सेक्टर ऑफ ए सर्कल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं बेटा इसके ऊपर। तो सेक्टर क्या होता है एक सर्कल का? ये सर्कल अपने पास, इसका सेंटर हमने ओ मान लिया, ये सेंटर ओ है बेटा। सेक्टर क्या होगा? दो रेडियस से घिरा रीजन होगा और एक आर्क के द्वारा। मींस मेरे पास दो रेडियस हैं, इसको मैं ए और बी कह देता हूँ, और एक आर्क है ए बी। तो सेक्टर क्या होगा बेटा? दिस वन। ये जो रीजन अपने पास, इसको बोलेंगे सेक्टर। इसमें रेडियस से और आर्क, आर्क क्या है यहाँ पे? ए बी, इससे घिरा रीजन। अब क्या होता क्या है कि ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में, रेडियस के बीच में, ये एंगल हमने ले लिया थीटा। ये क्या अपने पास? थीटा। तो यहाँ पे हम एक तो निकाल देते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, और एक हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। एरिया और पेरीमीटर निकालने से पहले मैं आपको बता दूं, सेक्टर के दो टाइप होंगे, एक तो होगा मेजर और एक होगा माइनर। फर्स्ट टाइप होगा माइनर सेक्टर, और सेकंड होता है मेजर सेक्टर। दो टाइप से होते हैं। तो माइनर क्या होगा? देखो, जिसमें आर्क, ये जो आर्क ए बी है, ये जिस सेक्टर में माइनर आर्क होगी, जिस सेक्टर में माइनर आर्क होगी इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जिस सेक्टर में मेजर आर्क होगी, मेजर आर्क मींस दिस वन, बड़ी वाली आर्क होगी, इसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। yes. जिस सेक्टर में माइनर आर्क होगी उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जिसमें मेजर मतलब कंप्लीट आर्क बड़ी वाली होगी उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है जी। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्स्ट हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, जो एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा अपॉन 360, ये होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ऐसे ही सेकंड आता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर के एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग? मेजर के लिए हम क्या करेंगे? कंप्लीट सर्कल के एरिया निकाल के उसमें से माइनर वाला माइनस कर देंगे। मैंने क्या कहा कि कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालो, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसमें से जो माइनर वाला एरिया है ना दिस वन, इसको हटा दो। इसको हटा दोगे तो कौन सा बचेगा? जो रिमेनिंग बचेगा दिस वन, ये बचेगा मेजर वाला। एक तरीका होता है बेटा इसका, इसके निकालेंगे दो तरीके होते हैं बेटा। या आपको पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 का होता है, तो रिमेनिंग एंगल जो होगा ऊपर वाला, ये वाला दिस वन, ये कितने का बचेगा? 360 माइनस थीटा। कितने बचे बेटा? 360 माइनस थीटा बचेगा। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा पाई आर स्क्वायर 360 माइनस के थीटा अपॉन 360। तो दो तरीके होते हैं मेजर निकालने के। एक तो होता है कि कंप्लीट सर्कल में से माइनर का एरिया माइनस कर दो, या एक होता है कि यदि एंगल थीटा है माइनर का तो मेजर का एंगल कितना होगा? 360 माइनस थीटा। तो देन ये फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर 360 माइनस थीटा अपॉन 360। ठीक है जी। ये तो अपने पास आ गया क्या? एरिया। ऐसे अब हम निकालेंगे पेरीमीटर। ये तो हमने एरिया निकाला दोनों का। अब हम बात करते हैं बेटा पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल। पहले हम बात करेंगे माइनर सर्कल की। पेरीमीटर ऑफ ए माइनर सर्कल। माइनर सर्कल का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे हम लोग? देखो पेरीमीटर क्या होगा? OA प्लस AB प्लस OB। भाई पेरीमीटर होता क्या है? जो आउटर बाउंड्रीज है, बाहर की जो बाउंड्रीज है उनका सम। तो OA प्लस AB प्लस OB। तो आप क्या लिखो पेरीमीटर में? OA प्लस AB प्लस OB। OA कितना है? R है। AB आर्क लेंथ होती है। AB क्या है बेटा? यहाँ पे आर्क लेंथ, और उसको हम कैसे निकालते हैं? 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये हम पढ़ के आए थे पहले।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 और प्लस में ओबी कितना है बेटा, रेडियस है आर, तो आर प्लस आर हो जाएगा 2r, ये बनेगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये हो गया अपने पास पेरीमीटर ऑफ ए माइनर आर, ये आ गया बेटा पेरीमीटर ऑफ ए माइनर आर। सेकंड, इसी में यदि मुझे निकालना है पेरीमीटर ऑफ मेजर आर, पेरीमीटर ऑफ ए मेजर आर, मेजर आर का यदि पेरीमीटर निकालना है तो एक तो कंप्लीट तरीका ये है बेटा, हम लोग क्या करेंगे मेजर आर का निकालने के लिए, देखो अपने पास ये जो आर्क अब की बार आएगी ना वो आ जाएगी ए बी ए सी बी, ये आर्क ले लेंगे हम लोग। तो आप क्या लिखोगे, वही सिंपल आर प्लस में आर कितनी हो जाएगी 2 पाई आर थीटा का कितनी जाएगी 360 माइनस थीटा हो जाएगी अपॉन 360 प्लस में आर, तो आर प्लस आर टू आर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एंगल था ना थीटा, अब यहाँ पे क्या बनेगा 360 माइनस थीटा बन जाएगा बस मेजर आर्क के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग। या कंप्लीट आर्क में से आप माइनर आर्क को माइनस कर दो, सेव निकाल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट अपने पास आता है फॉर्मूला, एरिया निकालना हमें सेक्टर का, व्हेन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया बताना है सेक्टर का जब व्हेन आर्क लेंथ को मैं एल से नोट कर देता हूं, एल एंड रेडियस इज गिवन, रेडियस मींस आर इज गिवन। हमें क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी क्या चाहिए सर्कल है, ठीक है जी। ये अपने पास है ये ए और ये बी, ये आर्क लेंथ है ए बी, ये अपने पास गिवन है एल, और क्या गिवन है रेडियस, ये अपने पास गिवन है ओ ए और ओ बी, ये आर है ये आर है, ये एंगल है थीटा। अब हम कैसे निकालेंगे एरिया को, एरिया हो जाएगा बेटा 1/2 एल इंटू आर, ये डायरेक्ट ध्यान रखना आपको फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 1/2 एल इंटू आर। ये कब लगाना है, जब आपके पास आर्क लेंथ मतलब ए बी की लेंथ गिवन हो और एक आपको रेडियस गिवन हो, जब ये दो चीज गिवन हो तो आपको क्या लगा दें एरिया निकालने के लिए हाफ एल इंटू आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप ट्राई करेंगे आपको, ठीक है जी। जो मैंने क्या क्या बताया आपको फिर से बता देता हूँ। पहले तो हमने पढ़ा एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। फिर मैंने आपको बताया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ये अपने पास होता है बेटा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, मतलब सर्कल में से माइनस आर सेक्टर को माइनस कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे जो थीटा है उसको लिख देंगे 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन, ठीक है जी। एक अपने पास ही हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हमने देखा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ माइनर आर कितना होता है बेटा, ये होता है 2 आर प्लस में 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 आर प्लस में 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये होता है अपने पास पेरीमीटर, ये आपको ध्यान रखना है। और मेजर आर का निकालना है तो 360 माइनस थीटा आ जाएगा बस यहाँ पे। और नेक्स्ट आएगा अपने पास आर्क ऑफ ए सेक्टर व्हेन आर्क लेंथ एल एंड रेडियस इज गिवन, जब एल गिवन और आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो तो अब आप क्या लगाओगे एरिया इज इक्वल टू 1/2 एल इंटू आर। इस एक्सरसाइज में ये 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। क्वेश्चन करते हैं एक दो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसमें, इस सेक्टर इज कट from a circle, a sector is cut from a circle of diameter 21 centimeter. If the angle of sector is 150 degree, find its area. आपको बेटा एरिया निकालना है यदि एंगल आपके पास गिवन है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, जस्ट मैं आपको फॉर्मूला बता के आया हूँ, उसी से करना है आपको।
एक सेक्टर है बेटा, उसमें अपने पास ए से लेके बी एक सेक्टर, जैसे अपने पास सेक्टर आ गया ओ, ये निकालना है अपने पास, जिसमें ये जो एंगल है ए ओ बी ये है 150 डिग्री का। ठीक है जी, ये बात कीजिए ट्राई इसको आप लोग। हाँ भाई, कैसे निकालोगे? यूजिंग द फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आपको माइनर सेक्टर ही बताना है यहाँ पे, जो भी गिवन है एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, माइनर या मेजर गिवन नहीं अपने पास। ठीक है, तो आप एरिया ऑफ सेक्टर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जरूर नहीं कि माइनर लिखते हैं आप लोग, इसको बताते थे आप लोग, एरिया ऑफ सेक्टर लिखो यहाँ पे। एरिया ऑफ सेक्टर जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस कितना है बेटा? डायमीटर 21 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी अपने पास 21/2 सेंटीमीटर, हाफ हो जाएगी डायमीटर की। तो 21/2 पाई आर स्क्वायर थीटा है 150 अपॉन 360। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 11 7 3 जा, ये 3 कैंसिल हो गया। तो बेटा ये 33 इंटू 21 इंटू 15 अपॉन 72। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आप क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। A sector is cut from a circle of radius 42 centimeters. The angle of sector is 120 degree. Find the length of its arc and area. Find length of arc and area. आपको एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। जस्ट अभी मैं बता के आया था आपको, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। थीटा आपके पास है 120 डिग्री, रेडियस आपके पास है बेटा 42 सेंटीमीटर। आपको पहले आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया का फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद इसको सोल्व कीजिए आप। हाँ भाई, एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू है 22/7, आर है 42 इंटू 42, थीटा है बेटा 120 अपॉन 360। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, 7 6 जा और 3 2 जा, ये हो जाएगा 44 इंटू 42। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना एरिया आ गया। नेक्स्ट अब आपको क्या निकालनी है? लेंथ ऑफ आर्क। सेकंड निकालना है बेटा आपको लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इसका फॉर्मूला होता है मैंने 2r प्लस में 2 पाई r थीटा अपॉन 360, ये दिया था मैंने फॉर्मूला इसका। तो 2 इंटू आर, आर है 42 प्लस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 42, थीटा है बेटा 120 अपॉन 360। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 21 दूनी 42। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, ये आएगा 84 प्लस में, अच्छा
अभी लेंथ ऑफ आर्क में आएगा अपने पास ये तो था, ये हमने निकाला पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। ये लेंथ ऑफ आर्क में ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, लेंथ ऑफ आर्क में फॉर्मूला लगेगा आपका जो हमने कल अप्लाई किया था। ये तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। सिर्फ इसने क्या कहा है कि जैसे ये सर्कल है तो ए से बी इसका सेक्टर है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकालनी सिर्फ हमें ए बी, ये वैल्यू निकालनी है ए बी की। ए बी का वैल्यू निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। 2r कब होता है जब हम पेरीमीटर निकालें किसका, सेक्टर का। इसने पूछा है सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क, ये ध्यान रखना। तो 2 × 22/7 × r है बेटा 42, थीटा है बेटा अपने पास 120 अपॉन 360। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 12 36 7 21 21 2 42, तो ये जगह 88 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर हो गया। लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो गई, 88 सेंटीमीटर। हाँ भाई, समझ में आ रही है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास third question is the radius of a circle is 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है बेटा जिसकी रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर, एंड द एरिया ऑफ सेक्टर is filled with water is 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द, हमें क्या निकालना है बेटा, एंगल निकालना है। फाइंड द सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो निकालना है ऑफ द सेक्टर। आपके पास क्या क्या गिवन है बेटा, एरिया गिवन है, एरिया है 102.7 और रेडियस गिवन है। आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो ये फॉर्मूला एरिया का, एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एरिया गिवन आपके पास यहाँ पे पाई 12 पता है 22/7 होती है, आर आपके पास है 14 × 14, थीटा आपको निकालना है अपॉन 360। इसको हम सो कर लेना, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 कर देना, ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ से 11 पे जाएगा, 2 पे कैंसिल नहीं, 36 2 नहीं 18, ये 9 पे जाएगा। तो यहाँ से आप थीटा वैल्यू कितना निकालोगे, ये जगह 1027 इक्वल टू 11 × 14 अपॉन 9 इंटू थीटा। तो यहाँ थीटा वैल्यू कितना जाएगी बेटा अपने पास, थीटा वैल्यू जाएगी 1027 × 9 अपॉन 11 × 14। इसको आप लोग सोल्व करना भाई, बताओ कितना आएगा सोल्व करने के बाद। हाँ भाई बताओ जल्दी से सोल्व करो, इसको सोल्व तो कर सकते हैं ना आप लोग। इसको सोल्व कर लेना बेटा, जो आप आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, flowers are to be planted in the shaded portion
which is shown by the sector of 2 concentric circle of radius 7 meter and 3.5 meter. Find the area of shaded region. Find area of shaded region. मैं फिर बना देता हूँ. कहना क्या चाह रहा है बेटा क्वेश्चन में? देखिए एक अपने पास सर्कल है इस टाइप से, इसकी जो रेडियस है बेटा दिस वन, ये अपने पास ये एक सर्कल है, ये यहाँ इसको पॉइंट ओ कह देता हूँ. ये जो रेडियस है बेटा ये 3.5 मीटर है. ऐसे एक सर्कल और है जिसकी रेडियस कितनी बेटा दिस वन, इसकी जो रेडियस है यहाँ से क्या तक है 7 मीटर. ठीक है, आपको एरिया निकालना है शेडेड पोर्शन का. शेडेड पोर्शन मींस ये कंप्लीट. और जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा इसमें गिवन है फिगर में. ये एंगल है इन दोनों बीच में 30 डिग्री का. कीजिए सॉल्व इसको. कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है जिसकी रेडियस 7 है, ये जो रेडियस है 7 मीटर, इसका एरिया निकाल लेना है. इसको मैं कैपिटल आर कह देता हूँ और इसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ. इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर. कैपिटल आर की रेडियस कितनी जाएगी बेटा 7 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ बिग सर्कल, ये बिग सेक्टर, बड़े सेक्टर का एरिया निकाल के छोटे सेक्टर में इसे माइनस, छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा. तो आपको निकालना क्या है इसमें, आंसर होगा आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन. एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर having radius is equal to 7 सेंटीमीटर 7 मीटर माइनस क्या करना है एरिया ऑफ सेक्टर having radius is equal to 3.5 मीटर. बस ये आपको आंसर होगा. तो एरिया ऑफ सेक्टर तो मैंने निकालना बताया था आपको 7 और 3.5 के लिए. और एंगल कितना है दोनों में, थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री. ये आपको 30 रखना है. तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में से माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये अपना आंसर होगा. देखो पाई एस टी कैपिटल आर की वैल्यू है 7 का स्क्वायर थीटा है 30 अपॉन 360 माइनस पाई एस टी स्मॉल आर की वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर थीटा है 30 अपॉन 360. दोनों में कॉमन क्या है बेटा पाई इंटू 30 अपॉन 360. ये कॉमन ले लेता हूं मैं. अंदर क्या बचेगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3.5 का स्क्वायर. ये इसको 7 का स्क्वायर रहने देते पहले. 7 का स्क्वायर माइनस 3.5 का स्क्वायर इस तरह से रहने दो. अब जस्ट वैल्यू रखो पाई की 22 इंटू 30 अपॉन 360. यहाँ पे आप लगा लेना फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. तो ए प्लस बी, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन. और ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या लगाओगे आप लोग 7.0 माइनस के 3.5. ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा बेटा. ये 12 पे जाएगा. अब सोल्व कर लेना इसको 22 अपॉन 7 इंटू 12 ऊपर आएगा 10.5 इंटू 4.5. इसका आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है भाई. तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो क्वेश्चन हमने किया है अभी दिस वन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था. हमें एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए. एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. ये फॉर्मूला लगाना था यहाँ पे. ठीक है जी. अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे. मैंने काफी क्वेश्चन कर दिए हैं. एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए.
इसने a sector is cut from a circle of radius 12. सर हाँ बेटा, सर जो मैथ्स असाइनमेंट है उसमें एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करने हैं या फिर एलिमेंट्स वाले? मैथ असाइनमेंट उसमें आप एलिमेंट सीख लो। ठीक है। एलिमेंट बुक हो गया आपके पास? यस सर। हाँ तो एलिमेंट की कर लो बेटा फिर उसमें, ठीक है। This sector is cut from a circle of radius 42 centimeter. The center angle of sector is the center angle of sector is 150 degree. Then find the area of the sector. Find area and length of arc of sector. कीजिए इसको solve. कीजिए बेटा इसको solve. एरिया निकालते हैं पहले हम लोग। एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर है बेटा 42, थीटा है 150 अपॉन 6। इसको आपको सोल्व करना है 46 6 36, 3 पे काटे थे 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 पे काट कर दो 11। जैसे बेटा 11 × 5 55 × 42, 55 × 42 हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो आएगा बेटा आपका। सेकंड आपको क्या निकालना है इसमें, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है मैंने 2 पाई r थीटा अपॉन 360। ये होता है लेंथ ऑफ आर्क। यदि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कहता है तो प्लस में 2r और कर देते हैं इसमें, लेकिन लेंथ ऑफ आर्क आए तो 2 पाई r थीटा अपॉन 360। 2 × पाई के लिए बेटा 22/7, r है 42, थीटा है 150 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 6 पे कटेगा, 6 6 जा 3 पे 3 2 जा 3 5 जा 2 से 2, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 22 × 5। 22 × 5 कितना होता है बेटा 110, यानी क्या आता है 110 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आएगी 110 सेंटीमीटर। अब भाई किसी का आए थे क्वेश्चन बताइए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड, द मिड एंड of a clock is mint end of a clock is 15 centimeter long. Calculate the area swept by it in 20 minutes. मतलब कहना क्या चाह रहा है
कि एक क्लॉक है जिसकी मिन एंड है बेटा 15 सेंटीमीटर। तो मतलब सॉल्यूशन में हमने क्या दे दिया, रेडियस गिवन कर दी बेटा, रेडियस है 15 सेंटीमीटर। कहता है 20 मिनट में कितना एरिया वो स्वैप करेगी, कितना एरिया बनाएगी। मिन एंड है, जैसे मिनट एंड अपने पास, सपोज करिए मिनट एंड है, ठीक है जी। 20 मिनट के में वो कितना एरिया स्वैप करेगी, ये बताना आपको। ये एरिया बताना है कि 20 मिनट के बाद जैसे मिनट एंड यहाँ पे आ गई तो ये कितना एरिया स्वैप करेगी, इस टाइप से बताना है आपको। तो पहले तो आपको पता चाहिए कि मिनट एंड है ना बेटा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 20 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, क्या लिखोगे, मिनट एंड मेक्स 6 डिग्री एंगल इन 1 मिनट। बेटा मिनट एंड है ना, वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, ध्यान रखना आप लोग। और हावर एंड है वो 30 डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में, 1 आवर में सॉरी। तो मिनट एंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 1 मिनट में बनाती है बेटा 6 डिग्री एंगल, तो 20 मिनट्स में कितना बनाएगी, 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 into 6 मतलब 120 डिग्री का एंगल। अपने पास क्या आ गया, थीटा भी आ गया। अपने पास आर गिवन है, अपने पास थीटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है बेटा, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये होता है फॉर्मूला। पाई का वैल्यू हमें पता है 22/6 इनटू आर का वैल्यू हमें पता है बेटा, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 15 है, तो 15 into 15 हमने निकाले बेटा 120 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे 360। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा 12×36 35 का, तो जगह 110 into 15 अपॉन में 7। इसको बेटा आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ये अप्रोक्सीमेट आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आएगा इसका। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जस्ट आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 मिनट में मिनट एंड है ना वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगी, 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए भाई आगे, एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूं मैं, करके देखिए आप लोग। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन इज the minute end of a clock is the minute end of a clock is 10 centimeter long. Find the area swept by minute end between 8 AM to 8:25 AM। मतलब अब अपने पास टाइम कितना दीजिए बेटा, 25 मिनट दे दिए कह लो आप लोग, क्योंकि 8 से 8:25 में कितनी मिनट आएंगी, 25 मिनट होगी ना। तो अब इसके अकॉर्डिंग अपने पास कितनी मिनट आ गई, 25 मिनट आ गई। उसमें कितनी मिनट थी, पिछले क्वेश्चन में थी बेटा अपने पास 20 मिनट, और इसमें कितनी मिनट दे दी, 25 मिनट दे दी। और सेम क्वेश्चन है बेटा, रेडियस इसमें 10 दे दी और उसमें रेडियस थी 15। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे रेडियस 10 दे दी उन्होंने अगले क्वेश्चन में, और ये जो 20 मिनट है इसकी कितना दे दिया उन्होंने, 25 मिनट दे दिया। तो सेम क्वेश्चन है बेटा, आप लोग कीजिए इसी क्वेश्चन को, आप लोग देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं यहाँ से, और फिर कीजिए आप लोग। सर वो क्वेश्चन दिखाना एक बार जो करना है। क्वेश्चन कीजिए, 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, बताइए क्या आंसर आएगा इसका, कंप्लीट सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2750 अपॉन 21। अभी तक तो 2750 अपॉन 21 21 सही है, एकदम एकदम सही है। 2750 अपॉन 21 130 के आसपास आएगा, 131। तो इसका एरिया आएगा 131 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चे ने एकदम सही निकाला है बेटा। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, हो जाएगा। मैं नहीं तो इस क्वेश्चन को आपको करना है, सभी को बताना है मुझे इसका आंसर। अभी तक एक बच्चे ने बताया मुझे इसका आंसर। सेम क्वेश्चन आप लोग यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि 1 मिनट में बनाएगा बेटा 6 डिग्री का एंगल। आपके पास कितने मिनट है? 25 मिनट है। 25 में बनाएगा 25 इंटू 6 150 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे 150 आ जाएगा। नेक्स्ट है रेडियस है कितनी है? 10 है। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कितना जाएगी? 10। तो एरिया कितना आ जाएगा आपका? 22/7 पाई आर स्क्वायर। एंगल कितना बनेगा बेटा? 150 का बनेगा अपॉन 6। इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 कैंसिल देना है ना, 3 पे काटे ना, 12 से 36, 5 पे 2 पे 11 और कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल दो, 2 पे 2 3 6 2 5 10। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2000